जैसे जगन्नाथपुरी में भी एकादशी नहीं होती, वहां एकादशी का भाव अलग है। जगन्नाथपुरी में एकादशी क्यों नहीं होती? सुनो, जगन्नाथपुरी में अगर आप होटल में खा रहे हो, जगन्नाथपुरी में बाहर रेस्टोरेंट में खा रहे हो एकादशी के दिन, तो पाप लगेगा आपको। लेकिन जगन्नाथपुरी में अगर एकादशी वाले दिन मंदिर का महाप्रसाद अगर आप पा रहे हो तो कोई दोष नहीं है। क्यों? क्योंकि श्री जगन्नाथपुरी में ऐसी भावना है कि श्री क्षेत्र में रसोई जो है वो लक्ष्मी ही बनाती है, वहां कोई मानव लक्ष्मी सिद्ध नहीं करता। श्री क्षेत्र जगन्नाथपुरी में रसोई लक्ष्मी ही बनाती हैं, और लक्ष्मी के हाथों बना गया जो प्रसाद है उसमें कभी पाप निवास नहीं कर सकता। इसलिए एकादशी के दिन वहां पर कोई पाप नहीं। बल्कि ऐसा कहते हैं कि अगर एकादशी के दिन आप जगन्नाथपुरी में हो तो और दिन से ज्यादा पाओ, आकंठ पाओ। अब दूसरी बात, चाहे हरिवंश परंपरा हो, चाहे हरिदास परंपरा हो, चाहे हमारे जगन्नाथपुरी की परंपरा हो, इन तीनों परंपराओं में एकादशी के दिन आप चावल खा रहे हैं, आप दाल खा रहे हैं, आप अन्न खा रहे हैं, ऐसी भावना अगर चित्त में रखोगे तो अपराध लगेगा। आप प्रसाद पा रहे हो तो अपराध नहीं लगेगा। उसके प्रति अन्न की बुद्धि नहीं होनी चाहिए। समझ रहे हैं बात को? चावल के प्रति अन्न की बुद्धि नहीं है। अब यहाँ पर पास में ज्वालामुखी देवी है, दर्शन किए सबने? आपके तो यहीं किए हैं तो करते ही होंगे, हम तो कभी कभी करते हैं। इस बार तो नहीं जा पाए, इस बार तो बगुलामुखी गए, कांगड़ा गए, हमारी कुल देवी को प्रणाम करने गए, चिंतपूर्णी ज्वाला जी नहीं गए, नहीं तो हर बार जाते हैं। अब ज्वालामुखी मंदिर में ज्वाला प्रकट होती है, उसको कोई अग्नि नहीं मानता, उसको सब देवी मानते, और सब ऐसे स्पर्श करते हैं, थोड़ी थोड़ी ज्वाला जो जहां से लौ उठ रही होती वहां से स्पर्श करके माथे से लगाते हैं, ये भाव रखते हैं कि ये देवी ही हैं। अगर व्यवहार दृष्टि से देखोगे तो अग्नि है, लेकिन भाव दृष्टि से देखोगे तो देवी। ठीक वैसे ही एकादशी के दिन अगर आप जगन्नाथपुरी में हो और आपने व्यवहार दृष्टि से देखा, थोड़े भैया चावल दे दो, थोड़ी दाल दे दो, तो अपराध लगेगा आपको। महाप्रसाद ठाकुर जी का अधरामृत है, इस भाव से पाओगे तो आपको अपराध नहीं लगेगा। उसके प्रति धातु बुद्धि नहीं रखनी है, उसके प्रति व्यंजन बुद्धि नहीं रखनी है, उसके प्रति अन्न बुद्धि नहीं रखनी है, प्रसाद बुद्धि रखो, नहीं लगे। एकादशी करनी चाहिए, लेकिन जगन्नाथपुरी में हो तो कोई बात नहीं, हरिदास और हरिवंश परंपरा में हो तो कोई बात नहीं, अन्य किसी परंपरा में हो तो आपको एकादशी करनी ही चाहिए। वैष्णव की 3 निष्ठा होती है, तुलसी निष्ठा, नाम निष्ठा और एकादशी निष्ठा।